दोस्तों, एक 27 साल की महिला हवस की इतनी ज़्यादा भूखी होती है कि वो अपने बहन के लड़के को ही अपने प्यार जाल में फंसा लेती है और उसी के साथ संबंध बनाने लगती है। उस लड़के को भी बहुत मज़ा आ रहा था अपनी मौसी के साथ संबंध बनाने में। करीब ये घिनौना काम 3 महीने तक चलता रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद इस औरत के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है रायपुर की। वहाँ पे एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है। उसकी उम्र 15 साल की होती है। वो पास ही की एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। गर्मियों की उसकी छुट्टी होती है तो वो लड़का अपने घर पर अपनी माँ से कहता है कि माँ, काफ़ी दिन हो गया है मौसी के वहाँ गए हुए, अगर तुम कहो तो मैं अपनी मौसी के वहाँ हो आता हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, ज़्यादा लंबा समय तो हो ही गया है, तुम चले जाओ अपनी मौसी के वहाँ पे कुछ दिन रहना, टहल घूमकर फिर वापस चले आना। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी मौसी के घर रवाना हो जाता है। वो अपनी मौसी के घर पे पहुंचता है, अपनी मौसी के पास ही रहने लगता है। उसकी मौसी का एक लड़का होता है जो कि 8 साल का होता है। अब उसी लड़के के साथ ये लड़का भी रहकर खेला करता था। दिन भर खूब खेलते थे सब और रात के समय खाना खाते थे। खाना खाने के बाद फिर सो जाया करते थे। इस लड़के की जो मौसी होती है उसकी उम्र 27 साल की होती है। उसका पति दिल्ली में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और वो घर पे बहुत कम ही आया करता था। अब ये औरत जवान होती है, इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। दिन तो किसी तरीके से कट जाता था, मगर जब रात होती थी तो रात में ये अपने मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देखा करते थे, जिसकी वजह से इसकी उत्तेजना बढ़ जाया करती थी। इसका पति भी फ़ोन करता था तो वही 5 से 10 मिनट बातें करता था, उसके बाद फ़ोन को रख देता था। अब उसके बाद इसको अकेलापन खाने को दौड़ रहा था। जब इस औरत के बहन का लड़का इसके पास पहुंचता है तो वो इसको खाना वगैरह खिला उला के फिर एक ही बिस्तर पर तीनों लोग सो जाते हैं, इस औरत का लड़का और इसके बहन का लड़का। जब रात होती है तो ये अपने बहन के लड़के को अपने पास में किसी तरीके से कर लेती है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। लेकिन वो लड़का नींद में सोया हुआ था तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरीके से दोस्तों करीब 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन की बात है, सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। खाने के बाद फिर बिस्तर पे सो जाते हैं। लड़का अभी आधी नींद में हो सोया हुआ था, तब तक ये औरत उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। वो लड़का 15 साल का हो चुका होता है। वैसे आजकल के लड़के 10 साल में ही सब कुछ समझने योग्य हो जाते हैं, उनकी हार्मोन्स बराबर काम करने लगती है। तो इस लड़के को समझ में आ जाता है कि इसकी मौसी इसके साथ क्या करना चाहती है। उसे भी अच्छा लग रहा था, वो भी उत्तेजित हो जाता है। तब वो अपनी मौसी के साथ भी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और अपनी मौसी के साथ में ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इन दोनों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। रात में करीब 2 से 3 बार संबंध बना लिया करते थे। अब इन दोनों का खेल चलता रहता है। धीरे धीरे करते करते इस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। जब 1 महीना बीत जाता है तब एक दिन इस लड़के की माँ घर पे फ़ोन करती है और इसका हालचाल पूछती है तो पता चलता है उसके लड़के यानी अमन की तबीयत खराब है। अब उसकी माँ को कुछ शक होने लगता है और वो तुरंत ही घर पर आती है और अपनी बहन से पूछती है कि क्या हुआ बहन, मेरे लड़के को क्या हुआ है। तब उसकी बहन कहती है कि बहन, मैं इसकी दवा इलाज तो करा ही रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन उसकी माँ को चैन नहीं आता। वो तुरंत ही अपने लड़के को दवा इलाज कराती है और कराने के बाद फिर अपने घर पे लेकर जाने लगती है। तब अमन की मौसी अमन को रोकती है और कहती है बहन, इसको अभी कुछ दिन और रहने दो, अभी छुट्टी भी बाकी है, जब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो लेके चली जाना। अमन भी अपनी माँ के साथ जाना नहीं चाहता था। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है बहन, अगर तुम बोल रही हो तो रहने दो, 8-10 दिन और रहने दो, उसके बाद फिर अपने घर चला जाएगा।
10 दिनों का समय गुजर जाता है। उसके बाद उसकी माँ लेकर अमन को अपने घर पे चली आती है। तब उसकी बहन को वहाँ पे रहा नहीं जाता और वो अपने बहन के पास आती है और कहती है, बहन, अमन को मेरे घर पे ही नाम लिखवा दो और ये वहीं पे पढ़ता रहेगा। मेरा भी एक छोटा लड़का है, उसी के साथ में दोनों पढ़ने जाया करेंगे और पढ़ के आ जाया करेंगे। इसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बहन को भी ये बात अच्छी लगती है और वो समझ नहीं पाती कि उसकी बहन उसके लड़के को आखिर क्यों बुला रही है। तो अमन की माँ अमन को कह देती है, ठीक है बेटा, तू जाके वहीं पे नाम लिखवा ले और वहीं पे रहना, वहीं पे पढ़ना लिखना, अच्छी तरीके से कहीं पे घूमने फिरने मत जाना। अब अमन बहुत ही खुश होता है और अपनी मौसी के साथ अपनी मौसी के घर पे चला आता है। जब मौसी के घर पे आता है तो यहीं पे उसका नाम लिखा दिया जाता है और यहीं पे वो पढ़ने लगता है। दिन में वो पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, शाम जब होती है तो रात में आता है। फिर दोनों मौज मस्ती खूब करते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं। इस तरीके से दोस्तों करीब 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद इस औरत को कुछ एहसास होता है कि लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और वहां से प्रेगनेंसी टेस्टर का एक किट लेकर आती है और जांच करती है तो पता चलता है कि उसे जो है हमल ठहर चुका है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो घबरा जाती है, फिर डॉक्टर के पास पहुंचती है, डॉक्टर से दवा मांगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई सुविधा नहीं है क्योंकि दवा का भी एक टाइम होता है, दवा उसी समय काम करता है और अगर अब दवा दिया जाए तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। इससे बच्चे और आपको दोनों को नुकसान हो सकता है। इसका केवल एक ही रास्ता है कि इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद वो औरत एक सरकारी अस्पताल में जाती है और एक नर्स की सहायता से वहाँ पे अपने बच्चे को ख़त्म करा देती है, जिसकी वजह से इस औरत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर पे आती है, घर पे जब उसके पति का फ़ोन आता है तब उससे कहती है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, मैंने कुछ दवा लिया है लेकिन डॉक्टर ने कुछ खाने पीने को बोला है, कमजोरी कुछ ज़्यादा आ चुकी है। अब इस औरत का पति समझ नहीं पाता, वो इसके लिए कुछ पैसे वगैरह भेज देता है ताकि ये जाके दवा इलाज करा ले। इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता जाता है और करीब 6 महीने का समय गुजर जाता है। तब इसका पति बाहर से कमाकर घर पे आ जाता है और घर पे अपनी पत्नी के साथ में ही रहने लगता है। इधर अमन को उसके मौसी की आदत पड़ चुकी थी, जब उसका पति आ जाता है तो उसे वो मौका नहीं मिल पाता, तो वो कहता है, मौसी मैं भी आप ही के पास में सोऊंगा। लेकिन 15 साल का लड़का बड़ा हो जाता है, उसको बीच में सुलाना अच्छी बात नहीं होती है और ये सही भी नहीं था। इसलिए उसका पति कहता है, इतना बड़ा लड़का हम लोगों के बीच में कैसे सोएगा। तब उसकी मौसी अमन को समझाती है कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। इस तरीके से समय गुजरता है। एक दिन उसका पति बाजार गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए और उस औरत का जो बच्चा होता है वो बाहर गांव में खेलने गया था। अब घर पे अमन और उसकी मौसी अकेले रहते हैं। उसके बाद ये दोनों फिर से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तब तक इस औरत का पति घर पे आ जाता है। अब जब इन दोनों को इस अवस्था में देखता है तो वो बहुत ही नाराज होता है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इस बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुमने बहुत ही बुरा किया है। ये कहते हुए वो अपनी सड़ुआइन यानी इसकी बहन को फोन करता है और उन लोगों को घर पे बुलाता है और कहता है कि अपने बच्चे को आप लेकर जाइए। जब अमन के माता पिता घर पे पहुंचते हैं तब अमन का मौसा जो होता है वो कहता है कि आप अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाइए, ये बहुत सा खराब आदत पकड़ लिया है, हो सकता है ये आने वाले समय में बहुत बिगड़ जाए तो फिर सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों पर आएगी, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो अपने साढ़ू यानी अमन के पिता को सारी बात बता देता है। उसका पिता भी ये बात सुनकर बहुत ही नाराज होता है और वो अपनी पत्नी को डांटने फटकारने लगता है। अब पति पत्नी के बीच में सारी बातें खुल जाती हैं। तब अमन की माँ अमन को लेकर अपने घर पे पहुंच जाती है और वहां पे उसका अच्छे से ख्याल रखती है और वहीं पे उसका नाम लिखा देती है। उसके बाद से इन दोनों बहनों का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन दोस्तों रिश्ता टूट गया तो कोई बात नहीं, कम से कम एक नाबालिग बच्चे की जिंदगी तो बच गई, वरना वो ऐसे रास्ते पे जा चुका था जो आगे चलकर उसके लिए घातक साबित हो सकता था। दोस्तों इन सब चीज़ों का किसी को पहले से संदेह नहीं होता है क्योंकि मौसी और बहन के लड़के का एक पवित्र रिश्ता होता है, इस वजह से कोई शक नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि समाज में ऐसे काम भी हो रहे हैं, इसलिए आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान जरूर रखें। वैसे दोस्तों आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।